बच्चों देखो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने कहा अ स्टूडेंट सजेस्टेड द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू हिज फ्रेंड फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन प्लेस्ड एट द वेरियस पोजीशंस। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। अब हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस के बच्चों कितने केस होते हैं, टोटल 6 केस होते हैं ना। अब वो कहते हैं उन 6 केसेस की हमें क्या करनी है, इमेज फॉर्म कर कर देखनी है। सही, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, क्लियर है, जो किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट की है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गाइडलाइन जो है वो सही है। तो पहली गाइडलाइन है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट parallel to the principal axis after refraction from a convex lens will pass through the principal focus on the other side of the lens। बताओ बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखो लास्ट में इन्होंने क्या कहा है, when he showed these guidelines to his teacher the teacher corrected and modified one of the following guideline। देखो इसमें उसने टोटल 4 गाइडलाइन बनाई है बच्चे ने, स्टूडेंट ने। सही है, उन चारों गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद उनका जो टीचर है उन्होंने एक गाइडलाइन को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। वो गाइडलाइन हमें क्या करनी है, पहचाननी है। सही है, पहली गाइडलाइन क्या कहती है बच्चे की, वो कहता है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। वो कहता है मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, लेंस के जो दूसरी साइड फोकस है। सही है, ये गाइडलाइन सही है गलत है बताओ सर? ठीक है। ठीक है। दूसरी देखो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सही, अब इसमें उन्होंने कहा है मान लीजिए अब एक रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सही, तो वो सॉरी अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब एक रे ऑफ लाइट दे रखी है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। सही, वो कहते हैं फोकस से पास होने के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये बताओ सही है गलत है? सही है। सही है, कैसे सही है? प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर होता है कॉन्वेक्स लेंस का, इधर होता है इधर होता है, इधर होता है ना। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो रही है, सही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे पैरेलल होगी बताओ? होगी? नहीं होगी ना। अच्छा अब देखो थर्ड अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम द लेंस। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट लेंस से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो वो एज इट इज सीधी निकल जाएगी। ये भी सही है ना। अच्छा आगे फोर्थ द कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉन शुड बी थिक एंड ऑफ लार्ज अपर्चर टू ऑब्टेन द क्लैरिटी ऑफ रे डायग्राम। अच्छा फोर्थ उसने रूल बनाया है, जो कॉन्वेक्स लेंस हम बनाएंगे, सही, वो क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, और उसका अपर्चर क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ताकि हम रे डायग्राम जो है प्रॉपर बना सके। क्लियर है? तो ये भी सही है भाई, जो वो कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, सही है, वो क्या होना चाहिए बच्चों, थिक होना चाहिए और उसका लार्ज अपर्चर होना चाहिए, ताकि रे डायग्राम बढ़िया बने। सही है, तो इसमें गड़बड़ कौन सी में बच्चों, सेकंड वाले में है। उसको ये कहना था कि भाई अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये कहना चाह रहा था वो। तो उसने फोकस की जगह क्या लिख दिया, प्रिंसिपल फोकस लिख दिया। देखो भाई ऐसा होता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस पर रे ऑफ लाइट यहाँ अगर स्ट्राइक करेगी ना, तो हम इसको पूरा ऐसे बढ़ाकर देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका एक फोकस इधर होता है, किधर भी होता है, मगर प्रिंसिपल कौन सा होता है, जिधर हम स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर किधर बनाएंगे, जिस सरफेस पर लाइट आकर पहले स्ट्राइक करेगी।
सही है। तो इसमें थर्ड में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया होगा, क्या मॉडिफिकेशन किया होगा, सेकंड में, सही है, सेकंड में डेविएशन किया वो किया होगा मॉडिफिकेशन, क्या किया होगा, प्रिंसिपल हटा दिया होगा उन्होंने, सिंपल फोकस लिखा होगा, सही है। अच्छा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, इन्होंने टू ड्रॉ द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर इट्स वेरियस पोजीशन, अ स्टूडेंट समराइज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखो भाई अब बच्चा जो है साइन कन्वेंशन अपनी तरफ से बना रहा है, सही। तो अब इन्होंने पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इन हिज समराइजेशन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इसने जो 4 पॉइंट्स बनाए हैं उनमें से कौन सा गलत है। पहला, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सही। देखो ये लेफ्ट साइड होती है लेंस की, ये राइट साइड होती है। वो कहते हैं कोई भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले लोगे तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो लेंस के लेफ्ट साइड पे जाकर क्या होगी, स्ट्राइक करेगी, सही। भाई लेफ्ट हैंड साइड से रे ऑफ लाइट आएगी और वो क्या करेगी, लेंस के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगी, तो ये तो बात सही है। दूसरा, ऑल मेजरमेंट्स शुड बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, सही है। अच्छा अब देखो इन्होंने ना फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल बोल दिया है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल होगा इधर और ये क्या होगा, इधर वाला सेकंड प्रिंसिपल होगा, सही है। ये इन्होंने उसने अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया है। वैसे इसको सिंपल फोकस बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, सही है। अब वो अपनी डेफिनेशन में क्या कर रहा है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा है, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और उसे सेकंड। अच्छा वो कहता है सारे के सारे मेजरमेंट जो है ना वो हम फोकस से लेंगे, सारे के सारे मेजरमेंट जो है वो हम क्या करेंगे, इधर वाले फोकस से लेंगे। वो गलत होता है, क्यों, लेंस के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे डिस्टेंस नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करते हैं, सारे के सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। तो ये तो पहले ही पता लग गया, बी गलत है इसका, सही है। फिर भी हम देख लेते हैं सी और डी क्यों सही है, वो भी तो पता होना चाहिए। आगे ऑल द मेजर्स टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज पॉजिटिव। अब वो कहते हैं जो आप राइट साइड में मेजरमेंट लोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, इससे अगर आप इधर की तरफ जाते हो तो जो डिस्टेंस आएगा उसको नेगेटिव में लिखते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जाते हो तो जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। आगे समझ, आगे डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द लेफ्ट साइड आर टेकन एज नेगेटिव, क्लियर है। अब वो कहते हैं यहाँ से सेंटर से अगर आप इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसमें बच्चों बी गलत है, इसका मतलब कौन सा गलत है, बी गलत है। अच्छा आगे देखो 33, देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रे डायग्राम ड्रॉन बाय अ स्टूडेंट। आपको ना यहाँ पे करेक्ट रे डायग्राम बनाना है। तो बच्चों ये तो सही है रे डायग्राम, कैसे, ये आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये कहाँ से पास होगी, अगर आप ऐसे लेते जी फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, तो सेकंड फोकस कहाँ जाएगा, सही है। अगर आप इसको सिंपल फोकस तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस से वो पास होगी। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर जाती है, वहां जाकर स्ट्राइक करती है, तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा निकल जाएगी। तो पहला तो बच्चों सही है। दूसरा, देखो भाई ये रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास हो रही है, तो जब ये लेंस को स्ट्राइक करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो सही है नहीं तो। और ये भी देखो फोकस से पास हो रही है, जब ये लेंस को स्ट्राइक करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, इसको रब कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, सही है। तो आप खुद ही एक्सटेंड करके देख लेना आगे समझ। तो ये भी क्या है, सही है। अच्छा थर्ड देखो,
ये रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। सही है? तो इसका मतलब क्या हो गया? डी हो गया, इसके सारे के सारे रे डायग्राम जो है वो सही है। अब आ जाओ 34 पर। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? फॉर मेकिंग द रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस अ स्टूडेंट मस्ट कंसीडर एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज आउट ऑफ द 3 रेज शोन बाय हिम द इनकरेक्ट वन। देखो जी, इसमें मैंने कहा है ये आपको कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, यहाँ से इन्होंने 3 आपको रेज दे रखी है, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो प्रिंसिपल फोकस पर जा रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी जा रही है, थर्ड जो फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। आपको बताना है इनमें से कौन सी रे ऑफ लाइट गलत है। थर्ड वाले की गलत है ना बच्चों, थर्ड वाले का जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी चाहिए थी, तो इसमें थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले की रिप्रेजेंटेशन गलत है, थर्ड रे की। सही है? अच्छा, अब आगे 35 स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे 4 डायग्राम दे रखे हैं। आगे उन्होंने पूछा है द डायग्राम शोइंग करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा रे डायग्राम सही है। पहले में लेंस दे रखा है, एक रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो सही है बच्चे, सही है। अच्छा, दूसरा फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी सही है। थर्ड, फोकस से पास हो रहा है रे ऑफ लाइट तो आफ्टर स्ट्राइकिंग लेंस वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, तो ये गलत है, सब पहले होगा। सही। और फोर्थ, एक रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधा निकल रही है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत है बच्चों? थर्ड गलत है। तो सही कौन कौन से सही पूछा है ना मैंने? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। ये कौन सा ऑप्शन है? डी है। आगे समझ। अच्छा, अब इसके बाद आप एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए आपको 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और उन्होंने पूछा है कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। आपको 2 मीडियम दे रखे हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.5 दे रखा है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दे रखा है, तो इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते चले जाते हो ना, उतना उसके मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाती है। आगे समझ। तो अब ये क्वेश्चन इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने कहा है यू आर गिवन 3 मीडियम। हमें 3 मीडियम दे रखे हैं, ए, बी एंड सी। सही है? ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.33 है, बी का 1.65 है, सी का 1.46 है। आपको बताना है इसमें किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज होगी। ए में होगी सबसे तेज लाइट की स्पीड। क्लियर है? तो अच्छा, आगे देखो 37 में कहा है
लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड। देखो जी, ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, सही है। अब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, कहाँ से? सन से जो लाइट आ रही है वो इसके ऊपर पड़ रही है। तो ये बताना है आपको रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, किस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगी, सही है। अच्छा देखो भाई, सन जो है, सन की जो प्लेसिंग होगी वो इसके लिए क्या होगी? एट इंफिनिटी होगी ना, क्लियर है। सन जो है इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज लेंस में कहाँ पर बनती है बच्चों? फोकस पर बनती है। कहाँ पर बनती है? फोकस पर बनती है। ये तो क्लियर है ना भाई। यहाँ से जो भी लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, तो वो कहाँ पर कन्वर्ज करेंगी? वो फोकस पर कन्वर्ज करेंगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फोकस। आगे समझ बच्चों। अब देखिए 38 है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। 38 में मैंने कहा अ लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। देखो जी, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसके ऊपर इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स बना दी, लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स बना दी। अच्छा आगे, इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब वो क्या कहते हैं? टू कैच द इमेज ऑफ अ व्हाइट हाउस द इमेज विल बी। देखो भाई ऐसा है, इन्होंने कहा यहाँ पे इन्होंने कोई घोड़ा रखा, सही, उसकी इमेज इसकी हेल्प से बना रहे हैं। तो उस घोड़े की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी ये बताना है आपको, सही। इसके ऑप्शन देखो, काफी इंटरेस्टिंग है। पहले भी इन्होंने कहा है जेब्रा बनेगा, जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स। भाई घोड़े और जेब्रा में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। वो ये कह रहे हैं घोड़ा बहुत बड़ा दिखेगा, और घोड़ा हो सकता है सफेद कलर का होगा और काले रंग की स्ट्रिप है, तो इमेज के ऊपर क्या होगी? ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स बन जाएगी। तो घोड़े को जब आप बड़ा करके देखोगे और उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप होगी तो जेब्रा की तरह ही लगेगा। आगे समझ, ये मतलब है इसका। जेब्रा और ब्लैक स्ट्रिप्स का मतलब क्या है? जेब्रा का मतलब हो गया घोड़ा जेब्रा लग ही नहीं सकता, सही है। फिर ये कह क्यों रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं भाई घोड़े की जब बहुत एनलार्ज इमेज बनेगी, सही है, और सफेद रंग का घोड़ा होगा इनका और काले रंग की स्ट्रिप इन्होंने लेंस के ऊपर बना दी, तो उस केस में वो कैसा होगा? जेब्रा की तरह नजर आएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। कॉन्वेक्स लेंस में एनलार्ज इमेज कब बनती है? जब इमेज फोकस और सेंटर ऑफ लेंस के बीच में रखा जाए, सही है। अब देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो क्या ही हो सकता है? आप किसी घोड़े को 20 सेंटीमीटर पास रख दो लेंस से, हो ही नहीं सकता ये तो। आगे समझ, क्लियर है। अच्छा अगर आप रख भी दोगे तो घोड़ा फिर पूरा कवर कर लेगा वो। चलो तुमने एडजस्टमेंट कर ली किसी भी तरीके से, तो घोड़ा थी ना पूरा कवर हो जाएगा। आ गया समझ। अच्छा दूसरा, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ दोबारा बताता हूँ। देखो भाई इसमें उन्होंने कहा है आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बना दी है। कितनी बनाई है वो हमें नहीं पता, तो हमने 3-4 बना ली बस, सही है। अब वो कहते हैं हमने इसके इधर एक घोड़े को रखा, सही है। उस घोड़े की इमेज जो स्क्रीन के ऊपर बनेगी वो कैसे बनेगी? क्या वो घोड़ा जो है जेब्रा की तरह दिखेगा जिसके ऊपर काली स्ट्रिप्स है? चलो पहले ऑप्शन लिख देता हूं मैं, फिर समझाता हूं बारी बारी। दूसरा है बच्चों हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स। हाँ हो सकता है, वो मैं बताऊंगा होगा कि नहीं होगा। a horse of less brightness, मतलब ये हो सकता है? मुझे यही लग रहा था। a zebra of less brightness। देखो भाई एक क्वेश्चन है आपके उसमें, सही, एनसीईआरटी बुक में,
वो कहते हैं कि हमने एक लेंस ले लिया और उसको आधा हमने ढक दिया, ब्लैक कागज से ढक दिया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सही, ब्लैक स्ट्रिप से हमने उसका आधा पार्ट ढक दिया। तो बताओ इस से जो इमेज बनेगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो भाई, हाँ, ब्राइटनेस कम होती है। आगे समझ, जैसे मान लीजिए एक पहले केस में तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा लेंस यूज कर रहे हैं और उससे इमेज देख रहे हैं कैसी बन रही है। दूसरे में हमने आधा जो है लेंस ढक दिया, सही है। आधा लेंस ढकने के बाद जब आप इमेज देखोगे तो इमेज वैसी ही की वैसी नजर आएगी, बस उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। पूरे लेंस से मान लीजिए 1,00,000 लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो आधे लेंस से क्या होगी, 50,000 ही तो होगी। जितनी ज्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर काटती है ना, उतनी शार्प इमेज बनती है। तो अगर नंबर ऑफ लाइट रेज कम हो जाएंगी तो उस केस में ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब देखो, इसमें आधी जगह तो हमने स्ट्रिप्स बना दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस कम होगी, सही है। तो देखो भाई, ये कौन सा होता है, वो करोड़पति में कौन बनेगा करोड़पति? 2 आंसर कट गए इसके, कौन कौन से आंसर कट गए बच्चों, बताओ। हाँ, ये आएगा लेस ब्राइटनेस वाले बचे, फर्स्ट और सेकंड कट गया, सही है। अब इसमें तुक्का भी मार सकते हो। हाँ, ये आएगा हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, सही। जेब्रा क्यों नहीं बनेगा? स्ट्राइप से नहीं मतलब बनेगी नहीं, स्ट्रिप्स तो बन जाएंगी। और देखो, हाँ, नहीं, इमेज में बनानी है, हॉर्स में देना बनानी है। हाँ, देखो भाई, ऐसा है, आप ये देखो, रे डायग्राम निकाले हुए हैं नोट्स में। आप ये देखो, जब भी हम लेंस को कॉन्वेक्स लेंस से, सही, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो उस केस में एनलार्ज इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, अब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ही उसकी एनलार्ज इमेज बनती है। तो ये क्या पॉसिबल है, किसी घोड़े को आप बिटवीन ओ एंड एफ रख दोगे, चलो रख भी दिया, एडजस्टमेंट हो गई, तो वो कौन सा पूरा का पूरा वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा, सही है। उसका क्यों लगता है पेड़ का भी थोड़ा सा पोर्शन ही कवर हो पाएगा, सही है। तो वो जेब्रा भी नहीं दिखना, तो इसका मतलब यही आएगा, हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। आगे समझ। अच्छा, अब इन्होंने ये नहीं कहा जी रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, सही। तो इसमें यही क्या होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। आई बात में नहीं आई? ब्राइटनेस क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, अब देखो भाई, इसके बाद आता है 39। देखो 39 में पहले तो ये देख लो कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट को क्या करता है बच्चों, कन्वर्ज करता है। और कॉनकेव लेंस जो होता है, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, सही। तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में उन्होंने कहा है अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, जो डाइवर्जेंट लेंस होता है, डाइवर्जेंट लेंस मतलब कॉनकेव लेंस होता है, ये कैसी इमेज बनाता है। रे डायग्राम में देखो, जो कॉनकेव लेंस होता है इसके सिर्फ 2 केसेस होते हैं। इसके कितने होते हैं केसेस? सिर्फ 2 केसेस होते हैं कॉनकेव लेंस के। दोनों केसेस में जो इमेज होती है वो क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, साथ में स्मॉलर साइज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज, सही। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में क्या, ऑलवेज रियल इमेज, नहीं। ऑलवेज वर्चुअल इमेज, सही है। बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, गलत है। नन ऑफ दीज भी गलत है। ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी। जो डाइवर्जिंग लेंस होता है ना, वो कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है, ये हमेशा क्या होती है, छोटे साइज की होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, सही। अच्छा, बिना रे डायग्राम देखकर बताओ, इसके केस में इमेज यहाँ बनती है या यहाँ बनती है? इधर, हाँ इधर बनती है, सही है। ये ध्यान रखना बस। अब आ जाओ 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, when object moves closer to the convex lens the image formed by it shifts। देखो भाई, अब आप क्या करो, 6 हो गए, 6 केसेस देख लो कॉन्वेक्स लेंस के, सही है।
इन्फिनिटी से चालू करो। इन्फिनिटी की इमेज क्या बन रही है फोकस पर, देखो यस सर। यस सर। देख कर करो, सही है। अच्छा फिर आओ बियॉन्ड 2f पर। बियॉन्ड 2f की इमेज जो होगी f और 2f के बीच में बन रही होगी। फिर आओ 2f पर, 2f की इमेज क्या बन रही होती है 2f पर, सही है। आगे समझ। तो जैसे जैसे आप लेंस वो आ रहे हो व्हेन द ऑब्जेक्ट, हाँ जैसे जैसे आप लेंस के क्लोजर आ रहे हो तो इमेज कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, अवे फ्रॉम द लेंस शिफ्ट हो रही है। चलो मैं बना देता हूँ। जब तक लाइट चैप्टर चल रहा है ना, आप लोग रे डायग्राम वाली शीट्स अपने साथ रखा करो या फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से। देखो भाई मैं एक ही में बना दूं। मान लो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज क्या बनती है फोकस के ऊपर, सही है। अच्छा अब मैं वो लेता हूं बियॉन्ड 2f, सही है। इसकी इमेज क्या बनती है बच्चों, f और 2f के बीच में बनती है, देख लेना, सही है। अच्छा आगे अगर 2f पे बनाता हूं तो 2f पे बनती है ना इमेज सेम साइज। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हो ना कॉन्वेक्स लेंस के, वैसे वैसे उसकी जो इमेज होती है थोड़ा शिफ्ट होती चली जाती है और बड़ी होती चली जाती है। पहले कहाँ बन रही थी फोकस पे, फिर f एंड 2f पर, अगले केस में 2f पर बनेगी, फिर अगले केस में 2f के बियॉन्ड बनेगी, फिर इन्फिनिटी पर बनेगी। इन्फिनिटी के बाद फिर वो पलटी मार जाता है, सही। इन्फिनिटी के बाद फिर इधर बना लेता है इमेज, सही। तो जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक लाओगे ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे इमेज क्या होती है उसकी अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शिफ्ट हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। कहाँ तक शिफ्ट होगी, जब तक आप फोकस तक नहीं पहुंचा देंगे ऑब्जेक्ट को। जैसे ही आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाओगे तो इमेज फिर इधर ही बन जाती है। तो कर लोगे। तो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। When object moves closer to a concave lens, concave lens में देख कर बताओ भाई, तो इमेज कहां पर शिफ्ट होती है, फटाफट बताओ। देखो देखो ये आपका कॉनकेव लेंस है। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो बच्चों, इन्फिनिटी पे रखते हो, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं हम जनरली, सही। तो ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है ना, और वो ऐसे डाइवर्ज करता है कि ऐसे लगता है कि फोकस से आ रही है। तो इसमें इमेज क्या बन रही है फोकस के ऊपर। अच्छा दूसरे केस में देखो, आप अदर देन इन्फिनिटी ले लो, यहां से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे लगेगा ना कि फोकस से आ रही है, सही। दूसरी ऐसे सीधी पास कर दो, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा आगे, कोई बात नहीं, समझ तो आ गया। Yes. तो यहाँ पे इमेज यहाँ बनती है। तो इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हो तो इमेज क्या होती है, लेंस के नजदीक बनने लग जाती है। आगे समझ। तुम लेंस का सीधा रट्टा मार लो, जितना आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओगे उतना इमेज उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस में तो अवे फ्रॉम द लेंस चली जाती है और इसमें टुवर्ड्स लेंस चली जाएगी। आगे समझ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, टुवर्ड्स लेंस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, पहले इमेज यहाँ बन रही थी, दूसरी बार पहली बार में यहाँ बन रही थी ना इमेज, अब यहाँ बन रही है, तो टुवर्ड्स लेंस ही तो है, सही। याद आप कैसे रखोगे, याद रखोगे जितना नजदीक ऑब्जेक्ट लाओगे ना लेंस के, उतनी इमेज आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, याद रखना बस। तो अपने आप ही आंसर आप दे लोगे। आगे ना समझ बच्चों। अब आ जाओ 42 पर, इन्होंने कहा अ रियल, 42 पे देखो, 42 पे इन्होंने कहा अ रियल, 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 42
A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at, देखो भाई आपको पता ना रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, लेंस कौन सा दिया है इन्होंने, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। देखो रे डायग्राम में देख के बताओ। सर 2f के बाद बनने लग जाती है। शाबाश। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इसकी इमेज क्या बनती है, फोकस पर, सही है। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2f रखा है, तो इसकी इमेज क्या बनती है, बिटवीन f एंड 2f बनती है, सही है। होती छोटी है यहाँ पर भी। तीसरे केस में बच्चों हम 2f पर रखते हैं, तो इसमें जो इमेज होगी सेम साइज की बनेगी और 2f पर बनेगी। आगे समझ, सेम साइज की बनेगी और कहाँ पर बनेगी, 2f पर बनेगी। क्लियर है। हाँ इसके बाद क्लियर है। इसके बाद कौन सा केस आता है बच्चों, बियॉन्ड 2f1 एंड f1 और एक एट f1। इन पर जो इमेज बनती है वो क्या होती है, रियल होती है, मैग्नीफाइड होती है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। इसका ऑप्शन है डी, ए एंड बी बोथ। ए कहता है फोकस पर रखो, ए कहता है बिटवीन f एंड 2f रखो। आगे समझ, किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक। चलो अब देखो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में इन्होंने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा देखो भाई इसमें ना चारों रे डायग्राम है तो एक जैसे ही लग रहे हैं, मगर गौर से देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। इमेज फॉर्मेशन में होगा। देखो भाई इसमें उन्होंने कहा है ऑप्टिकल सेंटर और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये स्टेटमेंट इन चारों फिगर में से कहाँ पर ट्रू है, सही है। अच्छा ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ना फोकस पर होना चाहिए। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा नीचे है तो ये गलत है। फोकस कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पर एग्जैक्ट उसके ऊपर है, तो ये वाला सही है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है इन्फिनिटी के केस में कहाँ पर होता है, फोकस पर होता है ना, और फोकस किसके ऊपर लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये करेक्ट रे डायग्राम है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इन केस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। पढ़ो बच्चों, इन्होंने कहा आपको एक ग्लास स्लैब दे रखी है, तो ग्लास स्लैब है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही होगी, सही। आपको एक ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखी है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है, सही। तो वो जानी तो सीधी चाहिए ना, मगर वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, सही। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल खींच लिया,
तो ये जानी तो ऐसे चाहिए, पैनल सही, मगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो ये तो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एमर्जेंट रे है, सही। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 R2 के बराबर होता है, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये E, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। आ गया समझ? अच्छा, इसमें सारे रिलेशन मैं बता देता हूँ ताकि आप आगे के क्वेश्चन आराम से कर सको। इसमें एंगल आई जो होता है ये हमेशा जो है बड़ा होता है एंगल आर से, आर मतलब R1 एंड R2, सही। और एंगल आई हमेशा बराबर होता है एंगल ई के। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सही। अच्छा आगे, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे है ना जो, ये हमेशा पैरेलल होती है इमरजेंट रे के। इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इमरजेंट रे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे समझ? तो अब देखो, अब इसमें मैंने क्या कहा है, इसका सी पार्ट है इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। आगे समझ? ये बच्चों सारे के सारे देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है जो इसमें दिया है वही क्वेश्चन पूछा जा सके, सही है। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर। देखो भाई, आपको स्मॉल लेटर पढ़ने हैं और लेंस यूज करना है। ये कौन सा नंबर है बच्चों? 45। आपको छोटे लेटर पढ़ने हैं और लेंस यूज करना है, सही है। तो आप कॉनकेव लेंस तो कभी यूज करोगे नहीं, कॉनकेव लेंस क्यों यूज नहीं करेंगे? कॉनकेव लेंस हमें दिखाता तो सीधा है मगर छोटा दिखाता है, कॉपी में जो लिखा हुआ है वो पहले से ही छोटा है, उसके ऊपर से आप लेंस यूज ऐसा कर लो जो और छोटा दिखाए, तो पढ़ने में तो दिक्कत होगी ना। तो इस केस में हमेशा हम ना कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, सही है। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस की ना टोटल 6 केस होती है, उसमें 5 में तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टी इमेज, सही। हम इसके लिए तो यूज करते ही नहीं कॉन्वेक्स लेंस को 5 के लिए, हम इस छठे वाले के लिए करते हैं जिसमें इमेज हमें सीधी दिखती है और एनलार्ज दिखती है, सीधी दिखती है और एनलार्ज दिखती है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी और ऑप्शन डी तो पहले ही उड़ गया, सही है। क्यों? उसमें कॉनकेव लेंस कह रखा है, कॉनकेव लेंस हमें दिखाता तो सीधा है मगर छोटा दिखाता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचता है, सही। ए में वो कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो। दूसरे में कहते हैं हम ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। देखो भाई, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होती है उतनी पावर कम होती है, सही है। तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतना आपको बड़ा नजर आएगा। अब जिसे देखने में दिक्कत है वो तो बड़ा करके देखना चाहेगा ना, तो इस केस में वो कौन सा यूज करेगा? 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस वो यूज करेगा। आगे समझ? नेक्स्ट है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है? कन्वर्स करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है 46 का बी। आगे समझ? अच्छा, अब देखिए 47 में मैंने कहा है a piece of paper is placed at the focus of a convex lens focusing the sunlight, the paper will, देखो भाई ऐसा है,
यहाँ से सन से रेज आ रही है मान लीजिए, और यहाँ पर आपने कोई कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो, और इसके फोकस पर आपने किसी वाइट पेपर को किसी पेपर को रख दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस लेंस से जो भी लाइट रेज आएंगी कहाँ से, सन से, वो किस पर कन्वर्ज करेंगी, पेपर के ऊपर कन्वर्ज करेंगी, सही है। और लाइट रेज में क्या होता है, हीट होती है, तो इस कागज को क्या करेगा, जला देगा, बर्न कर देगा, सही है। तो 47 का है सी, बर्न आंसर आएगा। आगे इसमें बच्चों, अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस है, सही। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी ना, सही। ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने 5 सेंटीमीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, सही। अब वो क्या कहते हैं, हमें बताना है जिसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, कैसी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सर ऑप्शन ही सही है शायद। देखो भाई ऐसा है, अगर हम O और F के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है, किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, सही है। तो इसमें आखिरी के दो C और D ऑप्शन तो उड़ गए, C और D ऑप्शन क्या हो गए, उड़ गए। आ गया समझ, क्लियर है। अच्छा अब देखो A और B ऑप्शन में से हमें एग्जैक्ट बताना है कौन सा ऑप्शन है, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सही। कैलकुलेशन कैसे करोगे बच्चों, हमें V निकालना है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो है। अच्छा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ले लूँ, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव में होती है ना 10 सेंटीमीटर। अच्छा ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर दूर रखा है ना, जितनी ये डिस्टेंस है उसे आधे डिस्टेंस में रखा है, तो u कितना होगा, माइनस का 5 होगा। अच्छा ये बताओ ये पॉजिटिव ये क्यों नेगेटिव लिया है भाई, सर हाँ इसका फोकस इधर होता है ना, प्रिंसिपल फोकस। तो आगे समझ, अब इससे आप v निकाल लो, कैसे निकालोगे, हमेशा नेगेटिव ही होता है ना। हाँ 1/f किसके बराबर होता है, लेंस में बताओ क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u। तो f कितना दे रखा है 10, v हमें निकालना है, u कितना दे रखा है -5, तो 1/10 किसके बराबर आ गया, 1/v प्लस 1/5। तो इसे इधर ले आओ, 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/v, तो ये आ गया 10, तो 1 - 2, तो 1/v कितना आ गया, -1/10, तो v -10 सेंटीमीटर आ गया, सही है। तो इमेज कहाँ बन रही होगी बच्चों, यहाँ फोकस वाली बन रही होगी, सही है। ये देखना v -10 क्यों आ रहा है, कैलकुलेशन देखो एक बारी। सर वो आपने शायद वहाँ पे गलती करी है, 1/10 सर 1/v प्लस 1/u नहीं होता सर, 1/v प्लस 1/u नहीं होता फॉर्मूला, ये होता है, सॉरी ये होता है, माइनस होता है, लेंस में माइनस होता है। कुछ सर और 1/10 प्लस होगा वो। हाँ हाँ सही तो है बच्चों, v -10 ही तो आएगा, इधर ही तो इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट, सही है। तो इस केस में फोकस पर इमेज बनेगी, तो इमेज क्या बनेगी बच्चों, एट f बनेगी, इधर ही तो होता है इसके वर्चुअल इरेक्ट इमेज। सर वो कौन सा होता है जिसमें इंफिनिटी पे इमेज बनती है, इन्फिनिटी पे जब हम फोकस पे रखते हैं, ये बच्चों आगे समझ। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा है, बी है बच्चों, इमेज f पर बनेगी, वर्चुअल होगी। अच्छा अब डबल साइज भी तो बताना है हमें, इसका साइज डबल होगा इमेज का, तो m का क्या फॉर्मूला होता है बताओ बच्चों, v/u, v कितना दे रखा है -10 और u -5, तो m आ गया 2, तो मतलब डबल होगी, साइज भी क्या होगा, डबल होगा। क्लियर है बच्चों, बता दो मैं आपको,
यहाँ तक आगे समझ। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, ये नोट करना है तो कर लो बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है आपको एक लेंस दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है +2 डायप्टर और दूसरे की पावर दे रखी है -1 डायप्टर। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए इनका हम कॉम्बिनेशन बनाए, सही, मान लीजिए इनका हमने कॉम्बिनेशन बनाया, उसकी पावर है P, तो P किसके बराबर होगा, P1 + P2 के ना, तो P1 कितना दे रखा है 2, P2 कितना दे रखा है -1, तो 1 डायप्टर। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा लेंसेज का उसकी पावर क्या होगी 1 डायप्टर होगी, सही। 1 डायप्टर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव 1 डायप्टर है ना, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, मतलब कन्वर्जिंग लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसीलिए इसकी जो पावर होती है वो किस में होती है, पॉजिटिव होती है। या आप ऐसे लगा लो P का क्या फॉर्म होता है 1/f, f पॉजिटिव तो P भी पॉजिटिव ही होगा, सही। इसकी फोकल लेंथ आप कैसे निकालोगे, अच्छा यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है ना। पावर कितनी दे रखी है इन्होंने 1, तो f किसके बराबर आ गया 1 मीटर के, तो f आ गया 100 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। तो इसमें आएगा ये बी आंसर होगा इसका, अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में इन्होंने कहा है आपको एक 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन दे रखी है, जिसको हमने क्या किया वर्टिकली रखा है किसके, कॉनकेव मिरर के आगे। अब 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपको क्या करनी है, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की। देखो भाई आपको एक ऑल पिन दे रखी है, उसकी हाइट है 10 मिलीमीटर, इसको हमने कॉनकेव मिरर के आगे रख दिया और इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है 5 मिलीमीटर की, सही है। अब 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इधर की तरफ बन रही है, कितनी दूर 30 सेंटीमीटर दूर। तो आपसे इन्होंने पूछा क्या है, फोकल लेंथ पूछी है क्या होगी, सही है। क्लियर तो। अच्छा तो देखो सबसे पहले हम m निकाले, m का क्या फॉर्मूला होता है बताओ,
v अपॉन u, और एक और फॉर्मूला होता है hi अपॉन h नोट। तो hi कितना दे रखा है 5, h नोट कितना दे रखा है 10। तो इससे u किसके बराबर आ गया 2v के। सही है? अच्छा v को रख दो यहाँ पे। v कितना होगा बच्चों -30 ना, इधर की तरफ बन रही है इमेज। तो u आ गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अच्छा अब इस फॉर्मूले में लगाकर आप फोकल लेंथ निकाल लेना। कर लोगे? तो निकालोगे आराम से। यू कितना है देखना बच्चों, कितना आंसर आ रहा है। एफ जो है वो -60 आ रहा है, देखना एक बारी।